जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी का एक पार्ट है आज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। तो हम आज डिविजिबिलिटी को देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह का रोल अपना प्ले करता है नंबर सिस्टम में। तो हम देखेंगे यहां पर डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता का नियम। हम जो समझने वाले हैं वो है भाजकता का नियम। किस तरह से डिविजिबिलिटी रूल में किस तरह की संख्याएं किस तरह की संख्याओं को डिवाइड करती हैं, उसको हम किस तरह से समझते हैं, इस बात को हम यहां पर देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारी संख्या रहने वाली है, वो सबसे पहली जो हमारी डिजिट रहने वाली है, वो सबसे छोटी डिजिट जो है कह सकते हैं जीरो को हम लेंगे। आज हम जीरो को देखेंगे, जीरो की डिविजिबिलिटी कैसी होती है। डिविजिबिलिटी, जीरो की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जीरो की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि जीरो जो है, जीरो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, खुद को छोड़कर। खुद को छोड़कर, परंतु कोई भी संख्या जीरो से विभाजित नहीं हो सकती है। इस बात को हम किस तरह से समझेंगे कि कोई भी संख्या जो है, सभी संख्याओं को जीरो, सभी संख्याएं जो है जीरो को विभाजित कर देती हैं, जीरो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। किस तरह से, जैसे आप देखेंगे कभी भी आपने लिखा हो 0/5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपका, या फिर 0/, कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, 0 आएगा आपका, या फिर 0/7 लिख दो, 0 आएगा आपका। तो जीरो जो है वो सभी संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। उसके बाद हम समझते हैं जीरो को क्यों छोड़ा जा रहा है। यदि जीरो को जीरो से विभाजित करेंगे, यदि जीरो को हम क्या करेंगे, यदि हम जीरो को जीरो से विभाजित करेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे कि 1 भी आ सकता है। अगर हम जीरो को जीरो से विभाजित कर रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, इसलिए हम कहते हैं कि जीरो जो है जीरो को नहीं विभाजित कर सकता है। अनडिफाइंड है, कोई मतलब नहीं है। तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा जीरो आता है, जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा जीरो आता है। लेकिन अगर जीरो में जीरो से भाग देते हैं तो इस तरह की संख्याएं आती हैं, इस तरह के डिजिट्स आते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीरो जो है वो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है, लेकिन जीरो जीरो से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं परंतु कोई भी संख्या जीरो से विभाजित नहीं हो सकती है। क्यों? जैसे मान लो 5/0 दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम 2 मान लो कि हम लिखते हैं 10/2 इज इक्वल टू 5। तो इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं कि जिससे डिवाइड करते हैं उससे अगर इसके प्रोडक्ट में जो हमारा आंसर आ रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए ना। इसीलिए अगर मान लो कि इसको जीरो से करते हैं मान लो डिवाइड, तो यहां कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या आ जाए, ऐसा आना चाहिए। लेकिन यहां पर मान लो कि यहां ऐसी कोई संख्या नहीं आती है कि जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कोई डिजिट आए। कहीं इनफाइनाइट में ऐसे कोई संख्या आई होगी जो क्या कहते हैं कि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर कुछ आए, कुछ मान आए। तो इसलिए जब भी हम किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, कहते हैं इनफाइनाइट तक जाता है, या अनडिफाइंड संख्या होती है। इसलिए हम कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करते। जैसे हम कभी रेशनल नंबर लिखते हैं P/Q इज इक्वल टू
इसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन हम यहां पर लिख देते हैं q डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो फिर ये संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए 0 जो है वो सभी संख्याओं से तो विभाजित हो जाता है, लेकिन खुद किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है। अब ये हो गया हमारा 0 की डिविजिबिलिटी। उसके बाद हम देखें 1 की डिविजिबिलिटी क्या है। 1 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 1 की डिविजिबिलिटी, 1 की डिविजिबिलिटी, तो 1 की डिविजिबिलिटी के बारे में समझेंगे कि 1 जो है वो किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। इसको हम समझेंगे कि 1 जो है वो किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन सभी संख्याएं वन से विभाजित हैं। किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है वन को छोड़कर, वन को छोड़कर। कैसे देखते हैं, जैसे यदि हम कहीं पर लिखते हैं कि 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, 1/5 है लेकिन ये डेसिमल में जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे 5/1 कहीं पर लिखते हैं डिविजिबल है, तुरंत 5 आ जाएगा। 4/1 लिखेंगे डिविजिबल है, 4 आ जाएगा। 6/1 लिखेंगे डिविजिबल है, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी रूल, 1 से डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हम देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। हम 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि 2 किन किन संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसी संख्या जिनका यूनिट डिजिट इवन हो, अर्थात 2 से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, तो ऐसी संख्या जिनका यूनिट डिजिट इवन हो अर्थात 2 से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी 4 5 3 2 8, यूनिट डिजिट को चेक कर लेंगे, ये 2 से विभाजित है। 8 को 2 से करेंगे, 4 बार जा रहा विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है कैसी होगी, 2 से विभाजित होगी। मान लो ऐसे 3 5 6 2 9, यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यदि ये 2 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद आगे देखते हैं हम, उसके बाद आगे देखेंगे कि जैसे मान लो 2 की पावर 2 कर देते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो 4 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे क्या होगा, कि 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम दो डिजिट यदि 4 से विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी।
तो ये कह रहा है कि यदि कोई डिजिट हो, मान लो आपके पास कोई संख्या हो मान लो आपके पास, तो अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो होगी यदि वो 4 से डिवाइड होगी तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड होगी। मान लो लिखा है जैसे 72948, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट को हम चेक करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये डिवाइड है 4 से, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। मान लो कोई संख्या दूसरी दे रखी है 3 6 5 4 3, अब इसकी 2 डिजिट चेक करेंगे, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये हो गया 4 से डिविजिबिलिटी। हमने 1 से 0 की डिविजिबिलिटी देख ली, 1 की देख ली, 2 की देख ली, 4 की देख ली। अब हम 4 का क्यूब 2 का क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा 8। अब हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। यहां पर 3 बार पावर है ना, तो इससे हम याद करके रखेंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी। यदि किसी संख्या में लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, तो इसमें कह रहा है कि यदि लास्ट कोई डिजिट, मान लो कोई आपको संख्या दे रखी है, अगर वो नंबर जो है अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगी तो वो संख्या पूरी की पूरी किससे हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे दे रखा 7 2 9 8 5 4 8 4 8 4 मान लो दे रखा है, इस तरह से कोई संख्या दे रखी है, तो हम लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट 4 8 8 मान लो दे रखी है, तो ये देखो 4 से 8 छंग 48 और 8 1 जा 1, ये पूरी पूरी संख्या क्या हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है। क्योंकि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो क्या हो रही है, 8 से डिवाइड होती है, ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो गई। यदि कोई दिखा 3 2 9 4 6 2 1, इसको यदि 8 से कहे डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, तो 8 5 40 8 8 7 56 8 अठाई 8 7 56 हो गया, तो 4 2 6 61 आ गया। ये 8 से डिवाइड नहीं होती, ये पूरी पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो इस तरह से चेक करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हम अब इसके बाद 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो हो वो 5 हो या फिर 0 हो, जो लास्ट की डिजिट हो वो 5 हो या फिर 0 हो। तो जैसे लिखा हो 2 5 4 2 0, तो ये 0 है यहाँ पर लास्ट में, तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 2 3 9 4 6 दिया, ये संख्या कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 और या 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेंगे, अब जैसे 5 का देखो, जैसे 2 का किए वैसे 5 का स्क्वायर देख लो 25 आएगा। तो इसमें होगा कि लास्ट की जो 2 डिजिट हो वो 5 से डिविजिबल हो या वो 25 से डिविजिबल हो, लास्ट की 2 डिजिट। जैसे लिखा हो 3 5 4 1 2 5 या 7 5 लिखा हो, लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे, इसको देखेंगे 25 3 75, ये डिविजिबल है, तो ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी। 5 का क्यूब देख लो 125 होगा, हाँ 125 देख लो। तो इसमें भी होगा कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो किससे डिविजिबल हो, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 125 से डिविजिबल हो। जैसे 3 5 4 2 5 0, इसको चेक करेंगे 125 दूना 250, ये डिविजिबल है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे, अगर ये 3 डिजिट लास्ट के नहीं होंगे तो हम इसको 5 से डिविजिबल नहीं मानेंगे। उसके बाद हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यदि हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो उसके लिए हम देखेंगे कि जितनी भी संख्याओं का सम है,
जो संख्याएं दे रखी हैं उसके डिजिट का जो सम है वो 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। जैसे मान लो कि लिखा हो 3, 9, 6, 5, 4, 6, 3। अगर ये संख्या को हम चेक करेंगे, तीन इसकी डिजिट का सम, ये 3, ये 3, ये 3 से ये 6, 5, 4, 9, 6, ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जा रही है। तो ये क्या होगी, ये पूरी संख्या, इसका सम जो है वो 3 से कट जा रहा है, तो ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। 3 का ही स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन इसमें वो वाला रूल नहीं लगेगा लास्ट के 2 डिजिट क्या कहते हैं कि कट जाए 9 से तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम है कि जैसे 3, 5, 4, 6, 3, 7, 2 ऐसे दे रखा है, तो इसमें भी यदि डिजिट का जो सम होगा ये अगर 9 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। ये 7, 2, 9 हो गया, 6, 3, 9 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, 3 बच रहा है, ये नहीं होगी 9 से डिविजिबल। ठीक है ना। उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, यदि कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, 6 से डिविजिबल होगी। तो हमने 1 की डिविजिबिलिटी देख ली, 2 की, 0 की देख ली, 3 की देख ली, 4 की देख ली, 5 की देख ली, 6 की देख ली, 7 की अभी हमने नहीं देखी, 8 की देख ली, 9 की देख ली। बस यही डिजिट है हमारे पास जिनकी हमें डिविजिबिलिटी देखनी है। 9 की और 11 की भी हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो हम इसके बाद 7 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 7 की क्या डिविजिबिलिटी होगी, तो 7 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं कि जैसे कोई संख्या दे रखी है 2, 4, 3, मान लो कोई संख्या दे रखी है, तो जो इसका लास्ट का डिजिट होगा, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, इससे माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई भी संख्या हो उसकी लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो। 6 जैसे 3 है, यहां पर 6 आ गया, इसको अब इससे माइनस कर दो तो 4 यहां, जो 18 आ गया। अब इसको देखो, यदि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, ये संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 3, 4, 3 दे रखा है, इसको देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर दो तो 14 में से 6 गए, 8 बचा और यहां पर बचा 2, 28 हो गया, 7, 7 चौक 28। तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस कह सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर हमको दे रखा होगा उसकी लास्ट डिजिट लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट होगा, जो रिमेनिंग संख्या होगी उसमें से उसको माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उसको 7 से डिवाइड करेंगे। यदि वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद हम ये 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि 11 की क्या डिविजिबिलिटी है। देखो 11 की डिविजिबिलिटी 2 तरह से चेक कर सकते हैं। 11 से की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जितनी जो डिजिट आपको दे रखी है 3, 5, 4, 6, 5, 4, 3, इसमें क्या करो कि सारे ऑड नंबर और सारे इवन नंबर का क्या करो, सम कर लो। सारे इवन नंबर का सम कर लो, सारे नंबर का चेक कर लो, सारे नंबर को चेक कर लो। तो उसमें क्या होगा कि सम का योग माइनस विषम का योग, यदि 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। या आप कहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 3 दे रखा है, 5, 4, 6, 5, 4, 3, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 3 में से 4 गए, -1। 5 को 6 से कर देंगे, -1। 4 को 5 से कर देंगे, -1। यहाँ पे 0 3 को 0 से कर देंगे, -3। इसको जोड़ लेंगे तो -3, -1, -1, -6 आ जाएगा। -6 आ गया, -6 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है।
ये नहीं कटेगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी होगी। तो आप बताइए कि क्लासें हमें कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।